जुडिशियल कू एक शुरू हुआ था इफ्तिखार चौधरी के दौर में। इफ्तिखार चौधरी ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया 5 साल के लिए। इफ्तिखार चौधरी ने रिक्विडिक के लिए एक फैसला दिया था। उस फैसले के बाद पाकिस्तान पे पेनल्टी आई कि $6 अरब पाकिस्तान पे करेगा। इफ्तिखार चौधरी के बाद एक और साहब आए, जस्टिस साकिब निसार साहब। इस आइन में कहां लिखा है कि जी एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो आएंगे, वो डैम बनाएंगे। फिर उसने क्या किया, डॉक्टर इमरान साहब पीटीआई के रुकन है, उन्होंने एयरपोर्ट पे अपनी लैंड क्रूजर से उतरे और एक गरीब आदमी को थप्पड़े मारना शुरू कर दी। साकिब निसार साहब का कराची का दौरा हुआ, बोला बुलाओ इस एमपी को। कौन एमपी है? बुलाया उसको, बोला जी तुमने थप्पड़े मारी है? उसे बोला हाँ मारी। बोला 5 लाख रुपए तुम डैम फंड में जमा कराओ, तुम्हें छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के कौन से आइन या कानून में लिखा है कि किसी गरीब को जूते मारो, 5 लाख रुपए दो डैम फंड में और आपको रिहा कर दिया जाएगा? फिर उसी साकिब निसार ने क्या किया, जो 2018 के इलेक्शन हुए, जिस तरह से धांधली हुई, इनसे कसम खिलवा के पूछे कि 2018 के इलेक्शन में इनको पता था कि इलेक्शन लड़ी कैसे जाती है। ये तो सिर्फ नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, दूसरे दिन इलेक्शन के सेकंड पता चला जीत गए। फिर साकिब निसार की एक और मेहरबानी, इस मुल्क के सबसे बड़े बेईमान, इस मुल्क के सबसे बड़े चोर, घड़ी चोर, चंदा चोर, जो फॉरेन फंडिंग से भारत और इसराइल से जिसको पैसे मिले, ऐसे झूठे मक्कार शख्स को साकिब निसार ने सादिक और अमीन का टाइटल दे दिया। यही साकिब निसार थे, बोला एंटी इंक्रोचमेंट में पूरे पाकिस्तान की गरीब आबादी को उड़ा दो, लेकिन इमरान खान का घर जो है उसको रेगुलराइज करना है। अब मतलब ये आइन और कानून में कहां लिखा है? फिर उसके बाद एक और चीता आया जी, जस्टिस गुलजार साहब। जस्टिस गुलजार ने ऐसे ऑर्डर्स दिए, सिर्फ पहुंच इनकी पड़ी नस्ला टावर पे, और बाकी जितने प्रोजेक्ट थे उनको फिर उन्होंने जो ऑर्डर दिए थे खुद कोर्ट में, ओपन कोर्ट में ऑर्डर दिए कि इसको तोड़ दो, एक भी नहीं टूटा। और पता चला कि नस्ला टावर के मालिकान से जस्टिस गुलजार की कुछ जाती रंजिशें थी, जाती कोई स्कोर उनको सटी करते। इमरान खान न्याजी को का एक प्रोजेक्ट था बीआरटी केपीके का। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वकार सेठी साहब ने कहा कि इसके खिलाफ नैब और एफआईए इंक्वायरी करे, इस प्रोजेक्ट में करप्शन हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बंदियाल साहब उनकी बेंच थी, उन्होंने कहा कि इसको स्टे दे दिया जाए, इस पे इन्वेस्टिगेशन ही ना हो। इमरान खान की मर्जी पे अदालतों के शेड्यूल चल रहे हैं। और एक वाहिद चीज मैं बता दूं, इस मुल्क में अगर कोई सुप्रीम है, इस मुल्क में अगर कोई सबसे आला है तो वो आईनी इदारे हैं, पार्लियामेंट है, वो असेंबलीज हैं, वो सेनेट है, बाकी कोई भी सुप्रीम नहीं है।